अरे रोटी एगो कम मिले हमका चली, बतियावे बिना जिया कैसे भरी। बत रसिया रे बत रसिया, और बात जैसे बाटी होवे सतुआ भरी, एगो बात जैसे मनवा घोरे मिसरी। बत रसिया रे बत रसिया। आया एक है सेकंड, पीछे मुझे। कौवा हाँ, कौवे हैं, कौवे अभी सोए नहीं। अच्छा। कौवे भी पॉडकास्ट के लिए जगे हुए। आमतौर से होता क्या है, हम अपनी रिकॉर्डिंग ऐसे शुरू करते तो वो लोग कहते हैं कुछ कर रहे हो गुरु आज। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, हाय वो अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम। जालिम आप हैं उधर? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात आ है। गए आ गए आ गए आ गए, हमारे पार्टनर साहब आ गए। तो सभी सुनने वालों का विभोर फटाफट जल्दी से स्वागत करते हैं। हमारे साथ आ गए हैं हमारे साझेदार, बातचीत के साझेदार विभोर पंत, और मैं हूं आपका साथी रितेश। गाना मैंने अपनी पसंद का उठाया था। ये गाना यार मेरी दुखती रग है, बहुत बढ़िया। और मुझे इतना पसंद है। मम्मी मम्मी गाया करती थी हमारी। और अभी क्या होता है, अभी जब मैं ये गाता हूँ तो लोग क्या करने लगते हैं, अरे आप उस पीढ़ी से हैं। मैंने कहा यार, गाने में, म्यूजिक में ये पीढ़ी और उम्र नहीं देखी जाती। हाँ। बोल देखे जाते हैं, और उसके जो सुर अगर दिल को छूते हो तो उनसे मैं पूछा करता था कहाँ का है, कैसे है। बाद में तो फिर ढूंढ के देखी हमने हाँ। देवर ये अच्छा। पिक्चर, और गजब का गाना है यार। तो हमें किसी को भी, मतलब कितना कितना स्पष्ट है यार, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको पुराने साथियों की याद दिलाता है, बहुत कुछ याद दिलाता है। वैसे ठीक ठाक गाया ना मैंने यार? तुम तो यार संगीत के माहिर आदमी हो, हिम्मत करी बिल्कुल है मैंने। नहीं भैया, माहिर वाहिर कुछ नहीं है, बस हम सुनने वाले माहिर हैं। हमको सुनना अच्छा लगता है, ऐसे वाले माहिर हैं। और बहुत बढ़िया गाया। मेन चीज़ होती है कि दिल से कुछ गाया हो तो वो ऊपर नीचे भी अच्छा लगता है। और वही बात होती है कि आप आपने दिल से सुनाया तो बहुत नवाजिश सही लगा। में बचपन। मैं एक मौका है हाँ। यार, तो मैं जरूर बता दूं अपने सुनने वालों को, विभोर बहुत अच्छा गाता है, बहुत ही मीठा गाता है। और ठीक है, ये एक हर कलाकार की अपनी विनम्रता होती है, और होनी भी चाहिए कि वो उस बात को कोई भी नहीं कह सकता अपने मुंह से। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही अच्छा संगीत पसंद करता है, और बहुत अच्छा गिटार बजाता है, बड़ा अच्छा कंपोजर भी है। और मेरी एडवांस रिक्वेस्ट है विभोर तुमसे, हाँ। कि इसी गाने को तुम, आई डोंट नो, पूरा स्टैंजा गाओगे या क्या गाओगे, फिनिश तुम करोगे। अच्छा। अब बताओ तुम क्या कह रहे थे, बचपन का क्या किस्सा सुनाने जा रहे थे? नहीं, बचपन पे आता हूँ मैं एक सेकंड पर। एक बात मुझे जो आपने कही तो उससे एक दूसरी बात याद आई, जो आप कह रहे हैं ना कि संगीत की कोई उम्र नहीं होती। अम, बिल्कुल। तो यहाँ पे आके मतलब यहाँ मुझसे किसी ने कहा, मैं कनाडा में रहता हूँ तो यहाँ पे मेरे एक दोस्त ने कहा कि अच्छा अच्छा, तुमको साइमन एंड गार्फंकल पसंद है, तुमको बीटल्स पसंद है, यू मस्ट बी एन ओल्ड सोल। तो मैंने कहा हाँ यार, हाँ। ये कॉन्सेप्ट मुझे पहले नहीं पता था कि मतलब मेरी मेरी रूह ही पुरानी है। आई एम एन ओल्ड सोल, मतलब मुझे पुरानी चीज़ें इसलिए पसंद आती हैं क्योंकि मैं शायद उसी ज़माने से हूँ, या मेरी रूह उस ज़माने से ट्रैवल करके आई है। मैंने कहा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, मतलब एक कम से कम अपने आप को एक जस्टिफिकेशन मिलता है। वरना हमेशा ये लगता रहता था कि यार हमको तो ये पुरानी सुरानी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, नए लड़के रैप गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आता, तो हम पता नहीं कहाँ फंस गए हैं इस उम्र में आके। पर ये, इससे मुझे बड़ा एक ढांढस बंधा कि आई एम एन ओल्ड सोल, एंड आई नो अ फ्यू पीपल हु आर ओल्ड सोल्स एज वेल लाइक योरसेल्फ। तो ये एक मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कॉन्सेप्ट। बहरहाल, बचपन की लेकिन आपने बात लेकिन करी। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ हाँ हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि इसको तो यार हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। मैं जो कह रहा था, अगर ओल्ड सोल करके कोई एक ओल्ड सोल करके कोई फ्रेज बनता है हम्म। तो मैं नहीं जानता, वो अंग्रेजी भाषा का मसला होगा। हाँ हाँ सोल हमेशा ताज़ा होती है विभोर, जैसे संगीत के सुर ताज़ा होते हैं। हाँ। जैसे कोई
कोई कोई कोई लफ्ज, कोई कविता ताजा होती है, हाँ वो कभी मुरझाती थोड़ी है। बिल्कुल। आई थिंक ये और, एक लोगों ने एक कैटेगरी बना दी उसको जस्टिफाई करने के हाँ लिए। हाँ हाँ अच्छा हाँ। है, एक मुझे मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि चलो हमारी भी जगह है यार, मतलब कोई हमें एक किरदार में देखता तो है कि जिन लोगों को ये थोड़ा सा 60s 70s का गोल्डन एरा अच्छा लगता है वो ओल्ड सोल है। अच्छी बात है कोई। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड सर। बहुत accept- हाँ हम बड़े रिच पीरियड से हैं, बिल्कुल बहुत ही अमीर, हमारा खजाना खाली नहीं हो सकता बिल्कुल कभी। नहीं खाली हो सकता। तो बट यही बात इसी बात को आगे बढ़ाते हुए बचपन की आपने बात करी, खूबसूरत सी बात है। और बचपन बहुत लोगों का अपने ननिहाल में गुजरता है, और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोगों के लिए उनके ननिहाल की याद एक बड़ी ख़ास चीज़ होती है ज़िंदगी में। तो इसी से हाँ यार, जुड़ी आज की गपशप, आज का ये डायलॉग, आज का ये बतरस हम शुरू करना चाह रहे थे। बहुत बढ़िया नाम भी दिया तुमने, तुम्हारी तरफ से नाम आया तो मैंने कहा अरे यार, ये तो प्रेमचंद की कोई किताब आने वाली है, मुंशी प्रेमचंद की सुंदर सी एक किताब। विभोर, जिस जिस वो बचपन बड़े बदनसीब होते हैं जहाँ ननिहाल नहीं होता। हाँ मतलब ननिहाल हटा दिया तो बहुत कुछ निकल गया, बहुत कुछ निकल गया। बिल्कुल सही बात है। तो नाम बड़ा शानदार है यार, ननिहाल के नौनिहाल। हाँ वाह। मैं और उसके आगे क्या लंबी चौड़ी लिस्ट है, पढ़ दूंगा तो लोग कहेंगे यार ये किताब हमें चाहिए। बताओ। तो ननिहाल के नौनिहाल थोड़ा बदलना पड़ा, क्योंकि मैं मेरा नाम तो कुछ और सजेशन था, मैं तो कह रहा था ननिहाल के बिगड़ैल। पर आपने कहा कि इसको इतना जनरलाइज मत करो, सब बिगाड़े नहीं जाते भाई ननिहाल में। अरे कुछ लोग तो ननिहाल में बहुत अच्छी तरह से पीटे जाते हैं तो उनको उनको लगेगा कि कहाँ के बिगड़ैल यार, हाँ मतलब हम तो इतना मारे गए, पीटे गए। तो नहीं भाई, हमारे इसलिए साथ नहीं तो भी हो सकता। बिल्कुल ही अलग कहानी थी। तो मैं, मेरे ख्याल है मैं अपने ननिहाल के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मेरा बिल्कुल ननिहाल है बिल्कुल। नैनीताल, उत्तराखंड। आज के उत्तराखंड में एक हिल स्टेशन जो कि काफ़ी बड़ा, वहाँ का एक शहर भी है नैनीताल। बचपन वहीं हम्म। गुजरा, मुझे याद तक नहीं है मतलब कि मैं पहली बार नैनीताल कब गया, मतलब इतनी पुरानी मेरी, मतलब मैं पैदा हुआ था, मम्मी शायद 2 महीने के लिए चली गई थी, तो बहुत पहले से नैनीताल बहुत डीप मेमोरीज़ में कहीं पे है। और हमेशा से हम्म। रहा है, और बिल्कुल मतलब इतनी विविड मेमोरीज़ हैं वहाँ की। और मेरे ननिहाल की ख़ास बात, मैं क्यों ननिहाल के बिगड़ैल कह रहा था, क्योंकि अब हाइंडसाइट में जब देखता हूँ, जब पुरानी हम्म। यादें टटोलता हूँ, तो मुझे याद आता है कि इतना ज़्यादा मोह, इतना ज़्यादा लाड़ प्यार, मतलब बिगाड़ने की हद तक कि इस बच्चे की तो कोई फ़ॉल्ट हो नहीं सकती और इसको हम क्या ना दे दें। मतलब ये मेरा क्या कहते हैं, एक इस लेवल का ननिहाल था। मेरी नानी का घर नैनीताल के एकदम बीचों बीच, बड़े बाज़ार के नीचे, छोटे बाज़ार में, या मेरे ख्याल मुझे नाम नहीं याद है उस गली का, शायद छोटा बाज़ार ही कहते हैं। वहाँ पे आप भी गए हैं, वहाँ पे आपकी भी कुछ यादें हैं वहाँ पे? मुझे लेके गए हो यार। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी आवाज के सहारे तुम्हारी उंगली पकड़ के एक दफा फिर से घूम लेते हैं। हाँ मतलब अपने अपने ख्यालों में वो उतार चढ़ाव, ठंडक, हाँ हाँ है ना, हाँ वो बिता लेते हैं। देखे तुम कहाँ कहाँ लेके जाते हो। तो तुम्हारा तो और मजेदार है, तुम ननिहाल, नैनीताल। हाँ ननिहाल, नैनीताल का ननिहाल भी नाम हो सकता है इसका। तो हम्म। ये मेरा क्या कहते हैं, वहाँ पे नानी का घर और मामा की हाँ। बड़े बाज़ार में दुकान। नाना की मेरे दुकान थी वो, बस। फैंसी वुड क्राफ्ट उसका हाँ। नाम है। आई थिंक अभी तक फैंसी वुड क्राफ्ट ही है, आई डोंट नो, मेरे भाई ने चेंज किया कि ऊपर नहीं। मकान नीचे दुकान, ठीक है। ऊपर दुकान नीचे मकान, बिगड़ने के उल्टा है। हाँ, बिगड़ने के सारे इम्कान। सारे इम्कान, हाँ सारे इम्कान। अब कुछ बचा ही नहीं। हाँ तो मामा, मतलब ये होता था, एक तो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से एक हम्म। कहानी सुना रखी थी। उन्होंने हम्म। हमेशा मेरे को, मतलब लखनऊ में मुझे धमकाया जाता था कि तेरा एक भाई है सिटोर, तुम हो विभोर और अच्छा। तुम्हारा भाई है सिटोर, ठीक है, और तुम्हारा भाई है अच्छा। सिटोर, तुम्हें आज तक मिलाया नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नैनीताल में हॉस्टल में रहता है। वो नैनीताल के स्कूल्स बहुत फेमस हैं, वहाँ के कॉन्वेंट्स बहुत फेमस हैं, अमिताभ बच्चन भी वहीं के पढ़े हुए अरे हैं। मत बताओ यार, वो शेरवुड और हाँ एक सेंट थॉमस ना। सेंट थॉमस, सेंट जोसेफ, हाँ ये सब हाँ। वहाँ पे हैं।
तुमने मुझे ऊपर जाके, सेंट जोसेफ नाम है शायद, शेरवुड तो पता है, हाँ, लाल लाल छतों वाले और हरी शेरवुड छतों तक वाले। शायद हम गए थे। सेंट हाँ, तुमने जोसेफ था मुझे जो ऊपर लाल से छतों दिखाया वाला था। था। हाँ, तो वो क्या कहते हैं, मम्मी कहती थी हॉस्टल में पढ़ता है तुम्हारा भाई सिटोर, और तुम अगर नखरे करोगे, बहुत नौटंकी करोगे, तुमको उसी के साथ भेज देंगे। ठीक है, तो मैं अपने उस तो भाई तुम्हें से, कोई उस तो तुम्हें इमेजिनरी भाई से हमेशा अच्छा ज़िंदगी में डरता रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें डर था, तुम्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी नहीं नहीं, कोई कि इनसिक्योरिटी नहीं, मुझे डर था कि मुझे हॉस्टल भेज दिया जाएगा, हॉस्टल का डर था। ओ हाँ, कि अच्छा हॉस्टल भेज अच्छा। दिया जाएगा, मुझे वहाँ पे उसके साथ रहना पड़ेगा। तो नैनीताल जाने में ये थोड़ा डर भी रहता था कि यार पता नहीं क्या इस बार थी तो नहीं छोड़ आएंगे कहीं। तो ये भी अच्छा, एक, पहले डराया जाता था हाँ मतलब तो लखनऊ तुम में जहाँ मुझे रहते थे मैनेज वहां करने के लिए तुम्हारी। थोड़ा सा डराया जाता था। ओ हाँ, फिर हम्म। फिर बाद में तो समझ में आ गया था। मतलब ये होता था कि रितेश भैया मैं को बताऊँ, मामी के घर पहुँचे और मेरे हम्म पैर नहीं रुकते थे, मैं वहीं का वहीं पलट जाता था, जूते नहीं उतारे, चप्पल नहीं उतारे, सीधे पलट के मैं दुकान या बड़ा बाज़ार। मतलब इतना ज़्यादा चार्म था वहाँ पे जाने का, क्योंकि एक बड़ा सा एक हाँ, यंग सा क्राउड भी वहाँ पे रहता था, एक टूरिस्टी सा माहौल था, प्लस हम बहुत हम्म इनसाइडर पर्सपेक्टिव भी हमको मिलता था, क्योंकि हमारे तो घर वाले वहीं रहते थे, तो हमें एक टूरिस्ट वाला एंगल भी हम्म। देखने को मिलता था, और ये भी एंगल देखने को मिलता था कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो कैसे मतलब अपना सामान बेचते हैं या अपना अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, क्या करते हैं। तो मतलब मामा, ये किस उम्र की बात हो रही है विभोर, कितने बड़े थे तुम? बिल्कुल बचपन, मतलब एकदम जब से चलना शुरू किया होगा तब से मैंने दुकान जाना शुरू किया होगा। मतलब पहले ये होता था, अब मम्मी बगल में। बताती थी कि मामा के घर में जो हमारे नौकर थे, गोधन सिंह हम्म उनका नाम था, तो वो मतलब मैं घर आया, और जब मैं गोद में था तो कभी मौसी, तो कभी वो गोधन सिंह, कभी बैणी दीदी, कभी सोनू दीदी, कोई भी हम्म गोद में उठा के बस ले घुमाने ले गया। तो वो मतलब पहले से ही आदत थी कि आते ही निकल जाना है, रुकना नहीं है, पानी नहीं पीना, मतलब आते ही बस घर पहुंचने की देर होती थी, पैर छुए लोगों के, सलाम नमस्ते किया, हम कट लिए तुरंत, तुरंत कट लिया। और सारे वादे एक तरफ चले गए, सारी धमकियां छूट सब, गई। हाँ, सब धमकियाँ वगैरह सारे छूट गई, कुछ सारे भी नहीं डर रहा। निकल हाँ गए। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं रहता था। और अक्सर यही होता था कि मामा नहीं होते थे घर पे, मामा दुकान पे होते थे। तो और हाँ हाँ। मेरे मामा साहब नहीं मिले हैं, या मिले हैं शायद, मिलाओ मिले मिलाओ हैं, हाँ। मिलाओ मिलाओ। तो मेरे मामा ऐसे थे अ, कि मतलब इतने गज़ब के मोहिले कि वो, उनका ये सीन होता हम्म। तो कहता कि बेटा अच्छा गुर्दा चाहिए, एक नहीं दूसरा भी ले जाओ रास्ते के लिए, उनका ये हाल होता था कि वो कुछ भी निकाल के रखते हैं। मतलब मैं दुकान में जाता, अच्छा वो दुकान का मैं सिनेरियो बता दूं, मामा की दुकान जो थी उसमें वो फैंसी वुड क्राफ्ट, मेरे नाना जी हम्म। जो थे वो लट्ठी वाले पांडे जी के नाम से मशहूर थे, क्योंकि उनके वहाँ लकड़ी का सामान, हैंडी क्राफ्ट वगैरह ये सब बनता था, मिलता मैं था। आपको एक बात बता दूं, हाँ हाँ। इसी 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 जगह पे बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। दुकान की बात तुमने छिड़ी है तो, अब बेशक अनीता को वो लकड़ी संभाल नहीं पाती, लेकिन हम्म। हमने लकड़ी को संभाल रखा है अब तक। जो अच्छा छड़ी हमने मामा की हाँ, दुकान एक से आई थी, खरीदी थी, हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ वो हाँ हाँ। क्यूट सी छड़ी हमने नैनीताल और मामा और तुम्हारे ननिहाल की याद में संभाल के रखी हुई है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वो हाँ वहाँ से दीदी के लिए गई बहुत थी। ही प्यारी सी। यस, हाँ, तो याद आ गया मेरे को। वो सब सामान उनके वहाँ लोकल हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ हम्म। बिकती थी, और साथ में कैंडल्स भी बिकती थी वहाँ पे, हैंडमेड कैंडल्स भी बनती हैं नैनीताल में, और उसके बहुत साथ बहुत प्यारी बिकते सी थे दुकान। टॉयज़, बच्चों के बोर्ड गेम्स और खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक गेम्स और ये सब। तो और इसका भूख इतना लगे मुझे, अगर वहां पे हाँ हाँ बैठ के, तो हाँ बहुत दूर चलना पड़ता था, बहुत दूर। और ठीक बगल में वो पराठे वराठे की दुकान थी। हाँ, मतलब मतलब अगर लुढ़को और आपका, उधर पहुँच जाओ, शिवा होटल। हाँ, शिवा होटल नाम है ना। हाँ, हाँ, शिवा तो बस होटल। ठीक है, तो वो तो, बहाने बहुत थे। हाँ, तो मैं दुकान पहुंचता था, खिलौनों से भरी हुई दुकान, पहले दिन ही, सब अपना। पहले दिन ही सबसे बड़ा मुझे एक, मतलब एक तो इतना ज़्यादा विविड याद है कि मैं गया और ट्रेन का, ये टॉय ट्रेन जो होती है, क्योंकि उस ज़माने में बड़ी हाँ महंगी होती थी, उसका हाँ बहुत बड़ा सेट हाँ लगा हुआ था, ऊपर रखा हुआ था मामा ने बिल्कुल शो केस में सजा के शीशे के पीछे। तो हाँ हाँ हम गए हाँ। वहाँ पे, तो मेरा भाई मेरे से, जो अब दुकान संभालता है, वो बहुत चिढ़ता था कि ये आके बस ये सब नौटंकी करता है, चीज़ें खुलवाना शुरू कर देता है और मार पता नहीं क्या क्या लेके चला जाता है। है ना? तो मैंने आते ही बिल्कुल, मतलब यार, मतलब
शहज़ादा अज़ीम वाली एक औकात थी मेरी कि मैंने जाते ही हम्म। सीधे उंगली उस ट्रेन के सेट पे रख दी, नाम रख दिया कि लल्ला ये तो हम ही लेके जाएंगे, है ना। मैं और जानते हो क्या सोच रहा हूँ, हाँ मैं तुम्हें बीच में रोक रहा हूँ। मैं कभी हम्म, भैयू के किरदार में, भैयू हाँ वो पहेली पहेली नुमा एक शख्स, हाँ बोलता ही गंभीर नहीं था पांडे। यार। मतलब एक बार मिला के तुमने, एक बार मिलाया, मैंने कहा यार जो आदमी बोले ना उसके बारे में कैसे अंदाजा लगाएं, क्या हाँ सोच रहा है, क्योंकि वो तो तुमको तो उसको हर समय सॉल्व करना है ना, वो तो हाँ पजल है। हाँ हाँ तो भैयू उस समय वो खुद भी छोटा रहा होगा, और हाँ मामा निछावर पांडे यानी हाँ स्वर्गीय बंशीधर पांडे जी की बात कर रहे हो, तो हाँ। उनको हम अगर निछावर लाल बोले और दूसरी तरफ एकदम चुपचाप खड़ा भैयू, तो तुम कैसे डील करते थे दोनों भावनाओं के बीच में? कुछ नहीं मामा, उस वक्त तो राज मामा का था ना। मामा आते ही मेरे मुंह में चाउमीन, मतलब शिवा होटल से आ चुकी होती थी। और एक नमकीन वाली जो दुकानें हैं, जो नैनीताल में फ्रेश नमकीन बनती है, उसमें एक आलू के चिप्स बड़े फेमस हैं। अच्छा। आलू के पारे टाइप के वो बड़े फेमस हैं। तो वो मुझे बड़े पसंद थे। तो वो मूंगफली वगैरह की, मेरी मम्मी की दी हुई ये एक जेनेटिकल फांस है मेरे पास नमकीन की। मेरी मम्मी नैनीताल के उसी घर हम्म। में रात में सोती हाँ। थी, तो उनके सिरहाने के नीचे नमकीन रखी जाती थी, क्योंकि वो रात में उठ के अगर पढ़ते वक्त उठी, उनको भूख लगती थी, वो नमकीन खाती थी। तो उनकी जो नमकीन की लत है वो मुझे ओह, देन में मिली है। वाह, और बीवी भी बढ़िया। मुझे ऐसी मिल गई है जिसको भयानक नमकीन की लत है, तो हम एक दूसरे को बस ड्रगिस्ट की तरह मैटरनल एडिक्शन। हाँ, ये बिल्कुल, नाइस। ये हमारा चलता रहता है। तो वो नमकीन आ जाती थी, चाउमीन सीधे मुंह में जाती थी, मतलब गज़ब यार। मतलब मुझे, मैं खुद कभी ऐसा अपने भांजे के साथ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन वो ऐसे भांजाशुदा थे मेरे मामा कि हम्म। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा। मतलब मामा के क्या कहने हैं। और वही हुआ, वो ट्रेन के सेट पे उँगली रख दी, और हम्म। सब ने मना किया, पापा मम्मी और सब ने उसमें क्रिटिकल नज़रों से देखा, लेकिन जाने वाले दिन वो पैक हो चुका था बड़े से डब्बे में। दुनिया वो और दुनिया एक के तमाम भांजे भांजियां हुँ, जो दूर दूर तक हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, वो हुँ, सोचते होंगे कि भगवान ऐसा मामा सबको दे। हाँ, नहीं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी बिल्कुल आंखों का वैसे तारा मेरा मामा। वैसे ही थे मेरे मामा। मेरे मामा बड़े ही बहुत मोहीले थे, बहुत ज़्यादा। और बड़े ही क्या कहते हम्म। हैं बड़ी फ़ैन टाइप के भी इंसान थे। गुरुदत्त के बहुत फ़ैन थे। तो गुरुदत्त अच्छा। की फ़ोटो उन्होंने हनुमान जी की बड़ी सी फ़ोटो के बगल में लगा रखी थी। रोज़ गजब। सुबह हनुमान जी की आरती होती थी, उसमें गुरुदत्त जी की भी आरती आरती होती थी। और बहुत फेमस बहुत उनका ये बढ़िया। किस्सा है कि कैपिटल सिनेमा जो नैनीताल में है, मेरे ख्याल से हम्म। कैपिटल ही नाम है उसका, जो पुराना वाला था, हम्म। उसमें जब पाकीज़ा हम्म। लगी थी तो पाकीज़ा, ठीक है, अब मामा वहाँ के नैनीताल में मामा मतलब ऑलमोस्ट मेयर जैसे, ठीक है, हर कोई उनको जानता है। लोगों सब की जानते दुकानें थे। उन्होंने खुलवाई हैं, मतलब बंशी काकू के नाम से वो काफ़ी फेमस थे और बड़े ही रिस्पेक्टेड। और उस चक्कर में मेरे पापा की भी बड़ी इज्जत थी कि अरे इनके दामाद है। तो वो अरे मामा, उनको तो, हाँ विभोर मामा को तो निर्मल पांडे ने भी पहचाना था बम्बई में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, निर्मल पांडे जी ने पहचाना था। याद है उनको, फौरन बहुत फौरन पहले याद मामा आ ने गया था। मिलाया था उनसे, तो उन्होंने कहा हाँ बंशी का। वो जब पहले हाँ। नहीं पहचाना था, फिर बाद में जब हमने गाना वाना गाया वो इम्प्रेस हो गए, तो कह रहे थे हाँ हाँ मुझे याद है तुम बंशी काकू के साथ आए थे। अच्छा, बड़ी जल्दी याद आ गया। ओल्ड एनीवेज, सोल का गाना सुन के उनको फौरन ओल्ड हाँ सोल्स याद आ गई। हाँ। बढ़िया बढ़िया। पर फिलहाल मतलब वो पाकीज़ा जब रिलीज़ हुई थी, तो मामा कैपिटल सिनेमा में रात में चले जा, मतलब लेट नाइट शो जो होता, लास्ट शो जो होता था, मामा अलग कुर्सी हम्म। लगा के, हम्म। बिल्कुल शाहों की तरह, उन्होंने हर दिन, जितने दिन वो फिल्म लगी रही, हर रात हम्म। जाके लास्ट शो देखा उन्होंने। रोज़ देखते थे, ये फेमस है वहाँ पे कि ये ऐसा करते थे, उनको इतनी पसंद आई कि वो हर बार देखने जाते थे। तो इस तरीके के यार, हमारे मामा बहुत ही ज़्यादा मोहिले और बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करने। अच्छा, उनके, अगर आपको याद हो, उनकी दुकान के जस्ट सामने एक और मामा की दुकान थी। तो अच्छा। नैनीताल में तो जितना आस पड़ोस था ना, मेरे मामी का जो घर है वो मुंबई की पुरानी चौल स्टाइल एक लोकेलिटी है, उसको चौल नहीं कहते हैं वहाँ हाँ पे। हाँ हाँ वहाँ हाँ। पहाड़ों का घर वैसा ही होता है, उसमें पहाड़ के अपर घर लेवल यार में। बड़े हाँ, खूबसूरत, बहुत ही छोटे छोटे से। जब कभी आप पूना में ना पुराने इलाकों में जाओ, पेठ जो वही है, आर्किटेक्चर पेठ के दिखता है। इलाके, तुमने देखा होगा पूना, पूना में भी
वैसे घर दिखते हैं। तो हम लोग अक्सर कहा करते थे यार हमारे पहाड़ों के घर दिखते हैं वहाँ पे, हाँ हाँ हाँ। लकड़ी तो के। तो वो जो उनका घर है उसमें अगल बगल आधे पड़ोसी तो रिश्तेदार ही हैं, और बाकी के हम्म जो क्या कहते हैं पड़ोसी हैं वो ऑलमोस्ट रिश्तेदार जैसे हो चुके हैं, क्योंकि वो सालों से रह रहे हैं साथ में। तो हम्म। मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप होती थी। तो उन्हीं में से एक जो मामा की दुकान के सामने जो दूसरे मामा की दुकान थी, वो उनकी थोड़ी किराने की टाइप की दुकान थी। हम्म तो वो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगते थे, वो भी बहुत प्यार करते थे। और उनके वहाँ मुझे याद है एक एक ग्लास का केस हुआ करता था जो सामने उनके डेस्क पे रखा रहता था, उसमें होती थी चॉकलेट्स। तो हम उसी के आगे जाके लड़ जाते थे बिल्कुल भिखमंगों की तरह। और कभी कभी उन्होंने शायद एक दो मेरे को कुछ दिया हो, वो भी हम्म इतना याद नहीं पड़ता, वो भी जाते वक्त दिया होगा। आते ही हम्म तो कुछ नहीं मिलता था। तो वो बिल्कुल हम्म ही मेरे को बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल हिटलर टाइप के लगते थे। अब याद हम्म। करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बैलेंस्ड और सही अप्रोच शायद उनकी थी। वो शायद कहते कि ये क्या नौटंकी, अभी आए हो, अभी तुमने आके दुकान तहस नहस करनी शुरू कर दी, ये क्या मतलब है। तो वो वो बिल्कुल ये तुरंत समझ बांध में पा रहे डाल थे देते ना थे। कि यार वहां तो समझ में आता उस आदमी को, यहाँ उस बच्चे को ज्यादा मुंह लगाया। वो हाँ कौन सा बच्चा यार, हम लोग अक्सर याद करते थे, बॉम्बे टू गोवा फिल्म में था ना वो, जिसको बांध बूंद हाँ के बैठाया जाता था, हाँ जिसको ढाबे पे पहुंचने पे असित सेन को दया आ गई थी। हाँ कितना प्यारा बच्चा है, इसको बांध क्यों रखा है। तो माँ बाप कहते थे खोलोगे, खोल के देखोगे। तो वो सामने वाले वो समझते हाँ होंगे कि यार उसको जरा काबू में ही रखो। हाँ। तो क्योंकि ये ऐसे तो तुमने अग्रिय को भी संभाल रखा था, मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ, अग्री अपने कभी। बचपन की यार्ड स्टिक के चक्कर में तुमने, हाँ तुमको जब भी अग्रिय को तुम देखते होगे तो तुम्हें अपना बचपन याद आता होगा। बिल्कुल। तो तुम मुझको तय करते होगे कि तुम कौन वाले मामा बनोगे। हाँ, मुझे मुझे हर बच्चे से डील करते वक्त मुझे हमेशा ये ख्याल रहता है कि मुझे इसको ऐसे डील करना है एज इफ़ ही और शी इज़ एन एडल्ट, हम्म और सपोर्ट देते हुए, ये जानते हुए कि वो वाकई में एडल्ट नहीं है ऑब्वियसली, पर बात ऐसे करनी हम्म है एज इफ दे आर एडल्ट्स, ताकि उनको थोड़ा सा मतलब वो सेम लेवल पे रहें और एक जिम्मेदारी का एहसास हो। बहरहाल मतलब ये मतलब मामा की बात तो चलती रहेगी। मैं आपसे भी पूछने वाला था रितेश भैया, थोड़ा अपना भी बताइए, आपका ननिहाल कहाँ है। मेरा ननिहाल वही रामकोला, रामकोला, हाँ। डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर। और उस समय देवरिया था। और बड़ी अच्छी, बहुत बहुत ही शानदार जगह यार। होता क्या है कि हम उतनी सी याद में ठहर जाते हैं। हम्म अब कभी पूछो तो लोग कहते हैं यार क्या मतलब यहाँ क्या है। हम्म वो लोग जो वहीं रह गए उनको उनको वो बात समझ में नहीं आती। हम अपने हम्म, उस पीरियड में रुके होते हैं, हाँ। और उस पीरियड में होता है रोमांस। सब हम्म सब कुछ बहुत अच्छा होता है। यहाँ तक कि अगर आपसे कोई बुरा बर्ताव भी कर रहा होता है तो एक बच्चे का मन कितना रखेगा यार। हम्म वो तो इस करवट आया और उस करवट भूल गया। हम्म तो वैसा रहता है। तो बड़ी बड़ी सुंदर सी जगह थी। और हम्म मेरे लिए नैनीताल जैसी व्यवस्थित। हम्म तो एक ही उसका उसकी बुनियाद है कि जिस हम्म जगह दिल को आज़ादी महसूस हो। हम्म मतलब उस जगह की, मैं तुम्हें अगर जहाँ की तुम बात कर रहे हो, जिस जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं, जिससे मैंने गाने की शुरुआत की थी, हम्म वो है, वो उस आज़ादी की बात है। हम्म धड़कते हैं दिल कितनी आज़ादियों से, बहुत हम्म मिलते जुलते हैं इन वादियों से। हम्म। तो ये क्या जो बात है। आज़ादी से धड़का करते थे दिल, हम्म कोई कोई खटका नहीं, कोई धड़का नहीं। हम्म तो और आपकी एंट्री हुई तो मेरे मेरे जहन में एक ही पिक्चर कि आप पैदल आए कि आप रिक्शे से आए। हम्म, स्टेशन पर पहुंचते ही पूरे मोहल्ले को खबर हो गई। हाँ। ये और पूरे मोहल्ले को खबर हो गई। अच्छा, जाना आपको एक घर में, लेकिन लोग कतार बंद होके अपनी अपनी खिड़कियों से निकल के बाहर बरामदों में खड़े होके, हम्म जैसे। और वाकई उसको मैं अब देखता हूँ तो उसको स्वागत मानता हूँ कि हम्म मुस्कुराती प्रसन्न चित्त आंखें, किसी के भी घर में कोई आया है तो वैसी खुशी। तो हम्म बहुत बड़ी एक संपत्ति थी, नो डाउट। और हम्म, उसके बाद वही तुम्हारी तरह मेरा भी हाल। वहाँ अच्छा। पहुँचने के बाद यही होता है, यही यही कायदा है कि हम्म अब कोई कायदा नहीं। और आप निकल गए, आप अपने अपने घर में वापस पाए नहीं हम्म जाते। मेरी मौसी का एक फेवरेट डायलॉग होता था
भाई तुम मुझे अब कल से बता देना कि तुम कब उठोगे, कब चाय होगी, कब क्या होगा। ये बहुत बात तक, ये कोई बच्चे से नहीं कह रहा है, हम्म, ये हाई स्कूल के समय हम्म, तक, मेरी 12वीं के वक्त तक का हाल है कि मेरी मौसी कि भाई तुम नाम के लिए अच्छा। यहाँ आए हो, सब जगह पाए जाते हो, यही नहीं रहते। हाँ, तो पूरा सब तरफ अपना ही घर था यार, बहुत बहुत ही मज़ेदार जगह थी। ये था क्या, ये एक शुगर फैक्ट्री है वहाँ पे, अच्छा। उस पंजाब शुगर मिल कहलाती थी तब, अब त्रिवेणी शुगर्स के नाम से जानी जाती है। हम्म, और वहाँ मेरे नाना जनरल मैनेजर के पर्सनल असिस्टेंट होते थे। हम्म, एक मामा टेक्निकल साइड में कहीं पर फैक्ट्री में ही एम्प्लॉयड थे। हम्म, और तो ठीक था, एक घर एक कॉलोनी में, एक घर एक कॉलोनी में, हम्म, और 50-60 घरों को मिला के हम्म, एक पूरा गेटेड कम्युनिटी थी। और क्या बताऊं यार, मतलब सब कुछ बिल्कुल सेट। क्लब भी है वहाँ पे, जहाँ आप सिनेमा भी देख लेते हैं। आज आज सोचो ना, आई स्पाई खेलने की टीम का साइज हम्म। शुरू होता था 30 और 40 बच्चों से। जो चोर बना हाँ, एक ही गेम वो होता चोर होगा। रहा, वो चोर रहा, वो रो के गया हाँ, या फिर खेल बंद हो गया। हाँ, और जब वो घटा डांट वाट खा करके कि भाई हटो यार, क्या शोर मचा रखा है, हाँ, तभी भी वो खत्म होते होते 10-10 लोगों पे खत्म होता था। और छुपने के ऐसे ऐसे हसीन तरीके सोचो कि हम आपस में ना कपड़े वपड़े बदल लेते थे। अच्छा, मतलब ये कि बड़ा होगा इनोवेटिव है, क्या, ये कभी मैंने नहीं सोचा। दो लोग आसपास छुपे, और मतलब चोर को धप्पा मारने के इतने सारे तरीके थे, इतनी चीजें इजाद होती रहती थी मिनट मिनट में। हाँ, तो वो हैरान होता था। हाँ। तो नए घोड़े की नई चाल, ये लखनऊ में आके जुमला मिला था कि नए जो घोड़े नया की शामिल हो नई रहा है। चाल, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। ये सुना हाँ, होगा, हाँ। जो देर में आ रहा है, भाई तो फिर तुम चोर बनो, नए चोर से घोड़े की स्टार्ट नई होगा तुम्हारा चाल, करियर। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये सारा था। फिर उसके बाद पहले तो आप ये सब खेलते रहे देर शाम। अच्छा, ये अंधेरे का खेल है, हाँ। ये अंधेरे का खेल है। सुबह की कुछ और बातें हैं, हम्म, दोपहरी कुछ और है, और खाने पीने की कोई सीमा नहीं है, हम्म, है ना। गिल्ली डंडा वगैरह और पता नहीं कौन कौन से यार, पता नहीं। अब तो खेलों के नाम भी हम अच्छा, मैं ना कुछ ये सब टेक्निकल गेम्स में नहीं था, जिनमें से एक गिल्ली डंडा भी होता है, अच्छा। कि वो पता नहीं क्या, इतना मारो तो इतने कदम चलो और ये सब। मैंने कहा नहीं, ये सब बेकार है यार, हम्म, कहानियां सुनाओ, गप्पे मारो, कहीं घूम के आओ, हम्म, डरावनी बातें करो, हाँ, भूतों के किस्से। हाँ, मतलब मेरा, फिर फाइनली मेरी चौपाल सजी होती थी। हाँ, मुझे अच्छे से याद है, वो आखिरी जो झुंड टूटेगा वो हमारा होगा। और उसमें तुम्हें पता है, पहले कुछ मजेदार किस्से कहानियां होते होते, जब भूत प्रेत का किस्सा स्टार्ट हो गया ना, हाँ, तो फिर दो वजहों से लोग नहीं हिल रहे। हम्म, पहले तो दिलचस्पी नहीं हिलने दे रही, हाँ। और उसके बाद डर के मारे नहीं हिल डर पा के रहे। मारे भी। इस पे तो पूरा एक अलग एपिसोड होगा यार, मतलब हम 3-4 लोगों को जोड़ के सबके बचपन के भूत के किस्से निकालने हैं। मेरे पास भी 1-2 हैं बढ़िया बढ़िया। तो इस पे सिर्फ बचपन के हाँ, भूतों के किस्से ही डिस्कस करेंगे, तो अलग कहानी अलग है ये। अ, आज मैं बम्बई में अक्सर ये कहता हूँ, और तुम्हें भी याद होगा हुँ, कि यार वक्त जो है, हुँ, वो प्रहरों में नहीं पता चलता यहाँ पे, मतलब उसके 4-5 हिस्से नहीं पता चलते। हुँ, वहाँ बाकायदा पता था सुबह कुछ है, उसके बाद दोपहर से पहले कुछ है, हाँ, दोपहर ढलने के बाद जो जो सबसे बड़ा जो हमारा मैं कहता हूँ ना, तुरुप का इक्का, हाँ, या जिसपे यार वो खजाना लेने की बात मत करना। अगर कोई उस पे डाका डालने की कोशिश करे कि दोपहर बाद कोई हमारे पैर रोक ले घर के अंदर, हाँ, हाँ, क्योंकि हम ना गर्मियों में जाते थे वहां पे। हम भी। अब नैनीताल गर्मियों में जाओगे तो तुम्हें ठंड मिलेगी, मतलब अच्छा मौसम मिलेगा। हमारे हुँ, यहाँ जाओगे तो डरावनी बात है, हुँ, नक्सीर फट जाएगी, दिन दिन भर लू में भटकता है, हुँ, कच्ची अमियाँ खाता है, किसी के भी पेड़ से पपीते तोड़ लेता है, हुँ, नींबू तोड़ लेता है। बताइए, मतलब कह, और पूरे पूरे दिन गायब रहता है, क्या आवारगी है यार। हुँ, किसी के भी बरामदे में खेल रहे हैं, कहीं भी पड़े हुए हैं। आप हमें दिन में घर पे रहने की बात मत करिए, हुँ, और वो अपने घर से निकल पाना हुँ, हुँ, जैसे आपकी लॉटरी लगी है। बच बचा के अगर आप आ गए ना, हाँ,
तो वो बहुत ही मजेदार है यार। ये आज वो सन्नाटा डराता है अपने बच्चे के लिए, हाँ अपने खुद के लिए, लेकिन याद करो उस समय का। नहीं, ऐसा ही बिल्कुल हमारा मेरे साथ भी लगभग यही होता था। मतलब हम बहुत सुबह तो नहीं, लेकिन 10-11 बजे के आसपास पहुंचते थे। फिर मैं निकल जाता था दुकान। वापस जब आता था घर पे तो मेरे पे पकड़ मजबूत होती थी मम्मी की कि खाना खाओगे सोओगे। मेरे घर वाले नैनीताल सोने जाते थे। मतलब मेरी मम्मी, मेरे हाँ, पापा, इन लोगों का फेवरेट हाँ, काम जो था, वहाँ पास टाइम पहुँच यही के था। रजाई निकाली, क्योंकि गर्मी से आ रहे हैं लू हाँ, से। तो उनको सबसे हाँ, पहले ये सोचता था यार थोड़ा कमर सीधी कर लें, ठीक है। और हम थे हाँ, चंचल पैर। मुझको हम्म, बिल्कुल घर में रहना बिल्कुल मेरे लिए ऐसा सज़ा होती थी। कहीं हम्म, मेरे अंदर भी ना वो चीज़ चली गई और मैं भी पैर पसारने वाले लोगों में से थोड़ा सा बन गया हूँ। पर मुझे इतना याद आता है कि मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मेरे हम्म। मम्मी पापा सो रहे हैं सोते क्यों कहीं, हो यार? सोते क्यों हो यार? मतलब यहाँ आए हो, सो कैसे रहे हो? चलो चाइना पीक चलें, चलो हनुमानगढ़ी चलें, चलो यहाँ चलें। और जिस दिन हम जाते भी थे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम्म, कभी जाते नहीं, जाते भी थे। उस दिन अगर मतलब ये रात से डिसाइड कि 10 बजे तक निकल लेंगे, 10 कहाँ, हम्म, 1-2 बजे तक तो आँखें ही खुल रही हैं लोगों की। मतलब इतना लेट लतीफ़ और अजीब सा एक मामला होता था, क्योंकि वो पहाड़ में एक अलग किस्म की सुबह और आराम पसंदी वाला मामला होता था। कुछ लोग हमेशा जल्दी उठते थे और कुछ लोग हमेशा धीमे। तो वो थोड़ा जब हम एज़ ए टूरिस्ट या एज़ ए मेहमान वहाँ जाते थे, तो मेहमान नवाज़ी में अभी चाय हम्म, भी बन रही है, अभी समोसे भी आ रहे हैं नीचे नीचे से। और ये सब चलता रहता था। इसके चक्कर में जो प्रायोरिटी थी कि आज घूमने जाना है कहीं, ट्रैकिंग पे जाना है वगैरह वगैरह, हम्म, वो हम्म। खिसकता चला जाता था। और होता यह था कि फिर उसकी मियाद छोटी हो जाएगी, वहाँ जाके बस चौकी छू के आ जाना है, ऐसा वाला बन जाता। तो मुझे बड़ी ही कोफ्त और तकलीफ़ और चिढ़ और घुटन होती थी इस बात पे। अच्छा, ये एक चीज तुम जरूर मानोगे कि ये ऑर्गेनाइज्ड घूमना फिरना, ये प्लान्ड विजिट्स, हम्म। ये बचपन के मिजाज में सेट नहीं होते। हाँ, खास नहीं तौर पे होते हैं। हम जिस पीरियड, हम जिस अपने बचपन की बात कर रहे हैं, हम्म। इसमें ये सब नहीं कि नक्शा निकालो, अपॉइंटमेंट ले लो। हम्म। अपॉइंटमेंट लेके क्या किसी के घर जाया नहीं नहीं, जाता है? बेफिक्री के साथ करने में जो मज़ा है। हाँ, हमारी आवारगी की किताब में सेट नहीं होता। और जो तूने सुस्ताने की बात बोली ना, हम्म। ये तुम्हें याद होगा, हमने मैंने खास उस पीरियड के लिए ये लाइनें सोची थी कि जब अक्ल पड़ी सुस्ताती है, हम्म। बच्चों के खेल भटकते हैं, हम्म। ये उस मौसम की बात है जब सेमल के फूल टपकते हैं। सेमल के फूल टपकते हैं, बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, बहुत बढ़िया। तो ये ये वो था यार, उसको कहाँ बांधोगे? हम्म। आज कभी हमारे साहबजादे जब भागते हैं, हम्म। जाना चाहते हैं, तो मेरा मन लाख डरे। हम्म। एक बाप का दिल है, घबराता है कि यार सड़कें सूनी हैं, अभी कोई है नहीं, हम्म। मोहल्ला खाली खाली सा है। लेकिन एक 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 बहुत मन करता है कि यार उड़ने दो परिंदों को अभी खुली हवा में, हाँ, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। ये बहुत इम्पोर्टेंट मौज है यार। ये बहुत है। और बच्चों के मैं बड़ा मिस जीवन करता हूँ से इस चीज़ खत्म को। हो गया। मेरी जो शरीक हयात हैं मीता हाँ। जी, उसमें ये अभी हम्म। तक है यार। बड़ा ज़िंदा है उसका, क्या भटकना, कहते हैं, हाँ, ये उसकी भटकना। भटक गई नहीं है। उसको अभी भी ये लगता है कि तुम सोच क्या रहे हो, प्लान क्या बना रहे हो, गूगल मैप्स में क्यों देख रहे हो, चल देते हैं बस। अच्छा, आज की तारीख में हमारे लिए चल देना पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान है, क्योंकि वाकई में मैं अपनी कार उठाऊं, मेरे पास एसयूवी है, हम्म, मैं चल दूं कहीं भी, रास्ते से कुछ भी सामान खरीदूं, घर वापस ना भी लौटूं तो कहीं पे भी टिक जाऊं, अपनी कार में ही सो जाऊं। मतलब मेरे पास स्टैंड भी रखा हुआ हम्म, है कार में, मेरे पास क्या हम्म, कहते हैं, सब कुछ रखा हुआ है। मैं सेल्फ हम्म, सफिशिएंट हूँ अपनी गाड़ी लेके कहीं भी जाने के लिए। पर पता नहीं, या तो मेरी हम्म, पोजीशन मेरे माँ बाप की तरह हो गई है जिसमें डर और एक फ़िक्र वो आ गई है कि क्योंकि हम्म, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, शायद इस वजह से मैं उसको करने में डरता हूँ। पर क्योंकि मैं जब बच्चा था, या या और जो बच्चे होते हैं, उनको उनको इस कोई एक्चुअली इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे नहीं होती है। तो उनको लगता है कि हम्म, हम तो खुले हैं तो हमको काहे बंद किया जा रहा है, हम निकल जाते हैं, हम्म, है ना। तो और वहाँ हम्म, पे वो समझ नहीं पाते माँ बाप की ये क्या कहते हैं, सोच कि यार हर चीज़ देखनी पड़ेगी, खर्चा भी देखना पड़ेगा, समय भी देखना पड़ेगा, जिसके वहाँ आए हैं उसको भी देखना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं बिल्कुल आवारा नहीं हो कि चल दिए कहीं पे भी। तो अब समझ में आता है, लेकिन वो आवारगी भी उसका उसका मज़ा अलग था यार। लेकिन अभी आज जो तुम अभी जो
कह रहे हो ना कि मीता ऐसे चाहती है, मैं कर नहीं पाता हूँ। सिर्फ यही नहीं हुआ है, हुआ ये है कि तुम इक्विप्ड तो हो गए, हम्म, तुम साधन संपन्न तो हो गए, हम्म, लेकिन तुम्हारी मंडली भी तो खो गई कहीं। हाँ, ये वो बहुत मंडली थी, वो मंडली थी, मानो मेरी बात। बिल्कुल सही है। कभी भी एक एक कंपनी होती है तुम्हारे साथ, जो जो तुम्हें वो इग्नाइट जो करती तुम्हें है। हौसला देती है, जो तुम्हें हौसला देती है, जो तुम्हें मकसद देती है। हौसले से पहले मकसद चाहिए। हाँ, आपने बिल्कुल अब मेरे आज क्या मुंह है की तुम। बात छीनी। कल राहुल सर से गपिया रहा था, उसके बाद मैं यही सोच रहा था कि यार ये हम्म क्या कहते हैं ना, ये जो बाहर निकलने वाली जो एक छूट होती थी ना, एक जो खुद हम्म खुद को दी गई खुद की छूट जो होती थी, क्या वो हम्म चले आए हम्म कुछ खा पी के आए, ये कंपनी का बेस, कंपनी ने आपको आपकी जो संगत है उसकी सौगात होती थी, अपने से शायद। हाँ, अब तुम सोच के देखो, 40 धमाली बच्चों को तुम क्या काबू करोगे। हम्म, और थोड़ा सा ये भी था, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मोहल्ला जनित प्रेम, हम्म, और कोई भी घर अजनबी नहीं, हम्म, कहीं से भी आपको इस तरह का कोई खतरा नहीं, बहुत सारी और बातें थी। आज डर, तन्हाई, अकेलापन, टूट फूट, बहुत सब कुछ बन गया। मतलब तुम जरा से एक एडवांस्ड, जियोग्राफिकली एडवांस्ड, सिस्टमेटिकली एडवांस्ड, प्लान्ड जगह पे हो। हम्म, बाकी जो एक सर्टन लोनेस है, जो एक लोनलीनेस है, जो एक ठंडक सी है, वो तो हर जगह घटी है यार। हम्म, वो तो पूरी पूरी धरती से गई है। हम्म, वो तो हमारी तुम्हारी एनर्जी होती है ना। हाँ, वो मशीन से थोड़ी पैदा हो जाती है। हाँ, जैसे अगर आज मुझसे कहो, मुझे आज आलस इसलिए आता है क्योंकि कहीं से कोई आवाज नहीं आती, हाँ, तो हम लोग मुड़ मुड़ के देखते तो हैं, हम्म। सदा देने के लिए कोई नहीं बचा। चलिए, आई थिंक लोग शायद हों भी बचे हुए, हम्म, लेकिन आई थिंक उम्र और हर चीज़ थोड़ी सी बदल गई है, इतना ज़रूरी है, लेकिन उम्मीद कायम है, और ये जो यादें हैं बचपन की, यही क्या कहते हैं इनको आगे बढ़ाती रहेंगी, और अपने बच्चों में, उन सब लोगों में वो फिर से जीने का मौका हमें मिलता रहेगा। अम, 100%। अभी सोचो कि मैं अपने बच्चे को बताता हूँ कि यार हमारा झुंड भटक रहा है, हम्म, और ये क्रशिंग का सीजन होता है शुगर फैक्ट्रीज में। हाँ, तो गन्ना लाद लाद करके किसान बैलगाड़ियों में और ट्रैक्टर्स में हाँ, वो मिल के अंदर तुलाई के लिए लेके जा रहे हैं, उसका उसको वे किया जा रहा है। अच्छा, उससे पर्ची कटेगी और वो अपना पेमेंट लेंगे। तो जितने लोग जा रहे हैं अंदर, तो हमने क्या किया कि अपने अपने गन्ने सेलेक्ट कर लिए अच्छा, और उन्हें पकड़ लिया। हाँ, गाड़ी आगे बढ़ी, हमें 6-6 फीट, 7-7 फीट, 8-8 फीट के गन्ने मिल गए। हाँ, और गन्नों में मीठी गालियों का प्रसाद भी शामिल है, हाँ, क्योंकि एक साथ उसके 10-20 गन्ने निकल गए। हाँ, थोड़ा सा कभी मतलब वो खींचा, गुस्सा हुआ, लेकिन आज मैं उसको उसको भी बड़ा सुंदर मानता हूँ। क्या बढ़िया गालियां दिया करता था यार वो। हाँ, और हम लोग ही करते हुए और चले आ रहे हैं। 7 साल का, 6 साल का बच्चा हम्म, फैक्ट्री गेट से लेके घर आते आते गन्ना निपटा दे रहा है। हम्म, आज मैं सोच सकता हूँ कि क्या जबड़ों में उतनी ताकत बची है। हम्म, मुश्किल बात है। आज हम लोग जब कभी मशीन में चला हुआ वो गन्ने का रस पीते हैं, तो हमेशा याद आता है, अरे यार कहाँ ये कहाँ वो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं इसमें, मुझे हमारे हमारे वाले खेलों में। मुझे याद आता है कि एक और जो मतलब थोड़ा बचपन में ही नैनीताल में जो अक्सर मेरे साथ हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, आप तो गए हैं, फ्लैट्स एक इलाका है, चाइना पीक जो पहाड़ था वो नीचे गिर गया, तो थोड़ा सा ज़मीन झील के किनारे झील एकदम, के किनारे। हाँ, वो हाँ। एकदम फ्लैट हो गई, काफ़ी बड़ा एरिया। अब तो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हमेशा से ही था, पर उसका चार्म थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से अभी भी बना, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस, हॉकी मैचेस भी होते हैं, तो वो फ्लैट्स, 14,000 के क्राउड के सामने हम लोगों ने वहीं तो वहाँ शो पे हमने किया था शो भी सर। किया है, करेक्ट। वो तो जवानी मैं उस जिसमें पे मैंने आऊँगा। जिसमें जिसमें हमने ड्रेस डिजाइन की थी। ड्रेस भी डिज़ाइन करी थी। हाँ, उसकी तस्वीरें कैसे भी हैं काफ़ी भूलेगा दिल वो। वैसी। अभी सोच सोच रहा हूं तो पैरों में ठंडक लग रही है। हाँ, और ठंड में क्या। छुपा लो छुपा लो छुपा लो, फ्लैट की बात। तो वहाँ बताओ बताओ। वहाँ पे फ्लैट्स में एक हाँ। कॉम्प्लेक्स है जिसमें एक सिनेमा हॉल भी है, जो एकदम झील के किनारे है, जिस कॉम्प्लेक्स में फिर गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है। वहाँ पे हम्म होती थी वीडियो गेम्स की दुकान। ओ हो, ऐसा, ऐसी ललक थी उसकी, मतलब अपने मामा की दुकान के हम्म बाद से मेरा नेक्स्ट हॉटस्पॉट वही हुआ करता था। तो हमें ये नहीं समझ में आता कि हम अपने बच्चों को क्यों कोसते हैं मोबाइल पे, जब वो लेके बैठे रहते हैं मोबाइल में, ये टैब्स में। बच्चे वाले जाने।
मैं तो प्रो गेमिंग, मुझे तो लगता है बच्चे सुधरते हैं उससे। हाँ। वीडियो गेम तो खैर यार बड़ी लेकिन बदनाम सी जगह हो गई थी, है ना, आ, वीडियो गेमिंग। क्योंकि पार्लर में जाते थे ना, पर्सनल नहीं होता था, हाँ, तो आपको पार्लर में जाना पड़ता था। पता नहीं उस टाइम पे ना इंडिया, मुझको नहीं लगता कि प्राइवेसी और इन सब चीज़ों पे ऐसा ध्यान दिया जाता था। अठन्नी अठन्नी के वीडियो गेम होते थे, मतलब चांस होती थी, चाल नहीं होती नहीं थी नहीं अठन्नी नहीं की। नहीं नहीं, हाँ, बदनामी इन द सेंस कि तुम किसी अड्डे पे पाए जाओगे। हाँ। मीठी वाली जो बदनामी की बात सॉफ्ट कर कोर रहा हूँ। बदनामी बोल रहे हैं हाँ हाँ, कि जैसे राहुल के घर पे है तो सारा झुंड वही होगा, दोपहर में इतनी शांति क्यों है, वहीं हाँ, बैठे होंगे, हाँ, वो अड्डा बचपन जमा वाली होगा। बदनामी होती थी, कहाँ है हाँ बस हाँ वीडियो गेम में पड़ा रहता है। ये वाला हाँ सॉफ्ट कोर बदनामी ज़रूर थी, हाँ बिल्कुल थी। और मेरे साथ चैलेंज ये हाँ। होता था कि आते ही आते, या तो मैं पहले हम्म से थोड़े से पैसे जमा करके लाऊं या भीख मांगूं माँ बाप से, जैसे तैसे क्या पता हम्म थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए। ये हम्म पता था कि मामा तो सेट हैं, ये पता है मामा से हम्म तो कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा दुकान में, मामा हम्म मुझको हम्म। कर देंगे, कहते हैं कृतार्थ तो कर ही देंगे। तो लालच का स्पॉन्सर्ड। लेवल देखिए कि, क्योंकि वो ऑलरेडी बुक्ड है मामला, मामा मामा से मिलना, तो ये होता था कि पहले घर से निकाल लें, क्योंकि मामा से तो मिली, ये नहीं था कि अगर घर से नहीं मिला तो मामा से मिल जाएगा, चलो मामा के पास ही चलते हैं सीधे, ऐसा नहीं था। ये था कि पहले इधर की मलाई तो निकालो, वो तो सेट है। तो वो लेके, और अठन्नी अठन्नी के वो कॉइन्स मिलते थे, वो डाल के फिर हम स्पार्टन और ये सब फलाने फलाने गेम खेलते थे। इतनी ज़्यादा ललक थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसी चीज़ को फिर मैंने बाद में बदलते देखा कि कैसे फिर जब थोड़ा सा टीनेज में आ गए, जब अपनी थोड़ी सी एक अवेयरनेस बढ़ गई, थोड़ा जवानी आ गई, तो फिर सज धज के निकलना उसी फ्लैट्स में, और क्या कहते हैं जूते वूते थोड़े शाइन वाइन मार के निकलना। और जो वहाँ पे टिबेटन मार्केट थी, जिसको भोटिया मार्केट भी कहते थे थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्टली, तो वो उसमें जाना और वहाँ पे कपड़े वपड़े देखना, कपड़ों का शौक़, ये मतलब ग्रेजुएशन जो है उस वीडियो गेम से एकदम से जो है दिखावे वाली चीज़ों में टीनेज में हुआ। संसार बढ़ने लगता है ना अपने संसार अंदर बढ़ने लगता धीरे है, धीरे। फिर लोग भी दिखाई और दे वो जो रहे हैं, और क्या कहते हैं, और लोग हमें देख भी रहे लोग हैं, हमें देख भी हमें रहे ये हैं। एहसास भी हो रहा है कि उनकी आंखों में प्रशंसा है या जिज्ञासा है। हाँ, करेक्ट। हम चमत्कृत हैं भी और चमत्कृत कर भी रहे हैं। पहले पहले वाला लालच जो तुमने बताया ना कि मलाई वहां से मिल जाए, मामा तो कंफर्म है। हाँ। ये वही लालच है कि जिसमें जब सींगें निकल आती हैं तो आप घूसखोर कर्मचारी बन जाते हैं। बिल्कुल। वही मतलब तो है, इसका उसी का गंदा वाला रूप है वो। गंदा वाला रूप है। और ये अपनी, इसका मैं हाँ एक और आपको मतलब इसका वो बताऊं, इसका एवोल्यूशन क्या होता था। तो ये तो चलता अच्छा। रहता था, ये तो शुरू से आपने पैसे की रेजगारी वाले जो हम होते थे, ये तो चल रहा है, फिर मामा पे चला। अब इसके बाद जो कल्चर था, मुझे पता नहीं आपके वहाँ था कि नहीं, वो था कि जब तुम जा रहे हो तो तुमको मिलेगी हाँ। चुंगी, ठीक है, और चुंगी जा रहे हो मैंने जब लौट रहे जब हो। लौट रहे हो तो तुमको फिर मामा ने या मामी ने लोगों ने देने हैं थोड़े पैसे, ठीक है। तो वो पहले जिसको पिठिया कहते हैं ना, पिठिया पिठिया। पिठिया, हाँ हमारे वहाँ पिठिया कहते हैं, पिठिया लगाना है, ठीक है। वो इतनी ज़्यादा मतलब करप्टिंग प्रैक्टिस है, मतलब एज फार एज आई एम कंसर्न, मतलब वो उसका ख्याल दूसरा है, उसके पीछे सोच दूसरी, पर मैं एज अ बच्चा मेरा दिमाग पूरी तरह से उस पर फोकस्ड रहता था कि पिठिया कितना लगने वाला है, चुंगी कितने मिलने वाली है, और तुरंत खोल के लिफाफा देख लिया कि इतना है, और ये इसका हिसाब किताब तुरंत पहले ही कर लिया। और उसमें सारा नाटक भी बचपन से माँ बाप ने सिखाया होता कि नहीं लेना मत। हाँ, कि तो कैसे पहले हाँ, 2-4 बार मना पहले करना मना करना, और फिर दे देना मुझे। हाँ फिर ले लें। और फिर मैं जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तब मैंने वो भी करना छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो नाटक करने के लेना है ही मुझे, मेरा सारा आगे का बजट इस पे डिसाइडेड है, आगे की ज़िंदगी इस पे चलनी है, अब मैं लूँ कैसे ना। ये 100 रुपया मैंने अभी 2 महीना खींचना है, तो मैं कैसे ना लूँ। तो ये इतनी, हम लोग क्या करते थे हाँ, ना, हम लोग मतलब हमसे, अब ये क्या होगा कि कोई और लेगा, हम लोग पहले मतलब लेते ही थे, जाहिर है, लेने के बाद पहले पहले मम्मी को दे देते थे, हाँ, और मम्मी अपने आंचल में बांध लेती थी। हाँ, और ट्रेन मतलब हम लोग 2-4 तमाचे सीट पे पहुंचने से पहले इसलिए खा जाते थे क्योंकि हम वसूली करना शुरू कर देते थे। जैसे ही आंखों से ओझल हुए, वो मेरा वाला पैसा दे दो। बिल्कुल यही वो जो होता। ये तो 2 रुपए थे, हाँ, अरे दे रहे हैं ना। हाँ, उसके बाद तो मतलब जैसे कि कोई चोर लगा हो पीछे, गिरहकट टाइप का। हाँ, तो हम लोग मतलब पैसा मिल जाए, चाटे वाटे तो खाने ही है, हाँ, वो तो कोई बात नहीं है।
हमने नैनीताल तो एक्सप्रेस पकड़नी होती थी लौटने में, तो पहले से ही हम्म, ये सारे प्लान्स बन जाते थे कि कौन सी कॉमिक्स और क्या। तो चाहे वो हाँ, तब तक राज कॉमिक्स भी चल गई थी और चाचा चौधरी चल ही रहा था, तो उसके लिए उसका हाँ। बजट वो उसी पैसे से निकलना होता था। तो पैसे पे कंट्रोल होना बड़ा ज़रूरी था शुरू से। तो जो आप कह रहे हैं भाई ना कि हमारे और तुम्हारे बीच में चंद सालों का चूंकि फासला है, हाँ। इसलिए जैसे हम पैसा जरा देर से पहचाने थे। हम्म। हमारा काम पंजी तुमने देखी नहीं होगी, पंजी 10 20 पैसा, देखी है, यूज़ नहीं करी 4 कभी। आना, 4 आना, 8 आना, 1 रुपया मतलब अंबानी। हाँ कहाँ हो? हमारे लिए वो तो 50 रुपये और होता था। हमारा वो सोचो कि लैया चना, और अभी आज मैं सोचता हूँ कि कितना कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है। हाँ। और उस समय हमारा एक फिक्स टाइम पे लैया चने वाले ने आना है। हाँ। लैया चना माने पता नहीं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उसके नाम है। एक वो आता था जो क्या देता था यार, उसके बांस में मतलब ऊंचा सा बांस, वो हम्म। कपड़े से या किसी चीज से कवर होता था ऊपर, हम्म। और वो खींच खींच के घड़ी बनाता था। हम्म। घड़ी, चिड़िया, हम्म। चीनी की कोई चीज थी वो रबर जैसी, अच्छा। और एक बुढ़िया के बाल शायद थे, हाँ हाँ। समझे? वो बना के बस फट मुंह में फट से गायब हो जाएगा वो। हम्म। तो ये सब चीजें कितनी कीमत थी इसकी? 10 पैसा, 5 पैसा, 20 पैसा, है हम्म। ना? और एक घटना थी मुझे याद है, हम्म। हमारे एक बचपन के साथी थे, मुझे वो कंधे पे बिठा लेते थे विभोर। अच्छा। उनका नाम था, अब देखो मैं नाम राधे श्याम। हम्म। और एक दफा वो मुझे लेके ऐसा गायब हुए थे कि पुलिस में जाने की नौबत आ गई थी। अच्छा। मतलब घर वालों को लगा कि ये ले गया बच्चा, हम्म। और मुझे इसलिए पीटा जाता था कि तुम इतना ऐसे ऐसे मुंह लगाए बातें करते हो हम्म। कि कोई भी कहेगा कि उठा लो यार, बड़ा मतलब बड़ा मजेदार बच्चा हम्म। है ना? हम्म। लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो प्यार में ले गया। हम्म। तो बहुत डांट वांट भी पड़ी होगी उस बेचारे को, लेकिन अपना दम भर उसने मुझे खिलाने की कोशिश की। हम्म। मगर उसके जितने प्रपोजल्स आ रहे थे वो सब मुझे नापसंद थे। अच्छा। अब उनके हिसाब से बहुत प्यार आया तो वो मुझे लाल मोहन खिलाने लगे। अच्छा। लाल मोहन मतलब काला जाम या गुलाब जामुन, जो बुलाओ यार, अच्छा। समझे? फिर बेसन की मिठाई, उनके हिसाब से वो मुझे 5 स्टार चीजें दे रहे हैं, हाँ। और मेरा दिल पता नहीं शायद सांखों में अटका है। पिछले एपिसोड में आप बता रहे थे कि आपको बू याद है, मतलब खुशबुएं याद हैं, चाहे वो खुश हों चाहे हाँ। बद हों। मेरे साथ भी कुछ ये था, हम्म, नैनीताल पहुंचते ही, जैसे ही हम्म, आप तल्लीताल से मल्लीताल पहुँचे, रिक्शा लिया आपने तल्लीताल से, आप मल्लीताल हाँ, पहुँचे, उतरे, थोड़ा सा ऊपर बड़े हम्म, बड़ा बाज़ार की तरफ, वहीं पे घोड़ों का हम्म। अस्तबल था। तो वहाँ से पहला ही अच्छा। भभका घोड़े की लीद का जो आता था, वो ऐसा हाँ, आत्मा हाँ। को बिल्कुल सराबोर करता हुआ, बिल्कुल हम्म, अंदर अणुओं तक पहुंचता था। और वो उसके जो मज़े थे ना, उससे एकदम मेरी रिलेशनल मेमोरी जिसको कहते हैं, इतनी ज़्यादा ट्यून्ड है उसके साथ। मैं कहीं पे भी, यहाँ पे भी स्टैनली हम्म। पार्क में घोड़े वोड़े चलते हैं, तो अगर स्मेल इंडिकेटर मेरे पास आता है तो मेरे एकदम से दिमाग वहीं वहीं जाता है कि अच्छा समर शुरू हो गया। आमतौर से कोई भी ऐसे में देगा, हाँ। ये रिएक्शन होगा। लेकिन अब सोचो बगल में कोई आदमी उस वैसी बू आने पे गहरी सांसें लेना खुश हो शुरू कर जाए, दे। कि हाँ वो खुश हो जाए, हाँ। तो कहे भाई अजीब आदमी है यार। ये हमारे साथ शीरे की गंध से था। हाँ। हाँ। गन्ना गन्ना गया चीनी मिल में, हम्म। और जो शीरा जमा हो रहा है जिसको मोलासिस कहते हैं, जिससे बाद में पता चला रम वम बनती है, पता नहीं क्या क्या होता है उसका हम्म। काम। हम्म। वो इतनी तीव्र गंध होती है कि आपको चक्कर आ जाए, हम्म। और मेरे लिए तो वो अमृत समान। हम्म। तो ये यही मैं बोल रहा हूँ ना, वो मिजाज है यार, वो वो वक्त आपके जहन में बैठा होता है। चलिए, इसको कुछ कंक्लूजन की तरफ लेके चलते हैं। हाँ यार, ऐसे तो तुम मतलब घटनाएं याद आती जाएंगी और पता नहीं क्या क्या याद आएगा, फिर बड़ा लंबा निकल जाएगा वो मामला। हाँ। तो मैं उस गाने की तरफ ले आना चाहता हूँ, कहीं तुम बच के निकलो ना। अच्छा। तो आपको इसका अंतरा याद है? अच्छा, वो देवर के गाने का। देवर पिक्चर में पियानो पे धर्म जी बैठे हैं, हम्म। और सामने शर्मिला टैगोर खड़ी हैं। अब ठीक से मुझे किस्सा याद नहीं है, लेकिन धर्म जी को ये गाना उनको देख के बचपन याद आ गया है।
क्योंकि ये दोनों साथ में खेलते थे, तो उन्होंने ये गाना गाया है। हम्म। तो चलिए इस कोशिश के साथ ही हम अपने सुनने वालों से भी विदा लेंगे। अपना ख्याल रखिए और यूं ही बतियाते रहिए। वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ छूले, वो खेल वो साथी वो झूले वो दौड़ के कहना आ छूले, हम आज तलक भी ना भूले, हम आज तलक भी ना भूले, वो ख्वाब सुहाना बचपन का आया है मुझे फिर याद, वो जालिम गुजरा ज़माना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना और ना आना, बचपन का आया है मुझे फिर याद, वो जालिम।